गवर्नमेंट जॉब, बस नाम ही काफ़ी है किसी की नींद उड़ाने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, ये सब जो हम सपने सजा कर आते हैं, क्या ये सच में पूरे होते हैं या सब कुछ झूठा है। आज तक हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते आए हैं, आज हम एग्ज़ाम के बाद लाइफ कैसी होती है, कितने सपने पूरे होते हैं और कितने अधूरे रह जाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भानस वंडरलैंड। सो टाइमलाइन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी कि हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम भावना भारती है, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में, एंड टू बी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। मेरी ये एक 4600 ग्रेड पे जॉब है, और SSC CGL एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करके ये पोस्ट मुझे मिली है, और ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, सोशल रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है। तो सोशल रिस्पेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, चाहे ग्रुप सी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, चाहे ग्रुप बी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, लोगों का आपको देखने के प्रति नज़रिया बदल जाता है। और अगर आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स और आपको मतलब अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, अलग ही फीलिंग आएगी, मतलब हाँ लगेगा कि मेहनत तो रंग लाई, इस टाइप की फीलिंग आपको आती है। तो ऑफिस की बात नहीं करूँगी, लेकिन बाहर समाज में आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, इतना तो आपका है कि सोशल रिस्पेक्ट मिलती है। खासकर अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा मिलती है गवर्नमेंट जॉब वालों को सोशल रिस्पेक्ट। ये तो यूपी, बिहार, झारखंड वाले एग्री करेंगे, है ना। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जॉब से। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है ऑफिस में एंट्री होगी, लोग सब खड़े हो जाएंगे, नमस्ते करेंगे, सलाम ठोकेंगे, और बस हमें कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, बस साइन करना पड़ेगा। वो भी अगर मन हुआ तो साइन करें, नहीं तो बोलेंगे अभी हटाओ, अभी नहीं करना है। थिंग्स डजंट वर्क दिस वे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप IAS IPS ये बनते हैं तो आप कुछ चीज़ें इनमें से, जैसे कि लोग नमस्ते करेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी ऑफिस में, ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एट द एंड IAS IPS ये भी एक जॉब ही होती है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, आज गवर्नमेंट सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, आपको काम करना पड़ता है। IAS में आपको नौकर मिलेंगे, आलीशान घर मिलेगा, आलीशान का तो नहीं पता, लेकिन अच्छा घर मिलता है, नौकर मिलते हैं, अच्छा पार्क होगा, सब कुछ होगा, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। अगर आपको कुछ पर्क्स मिलते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। यूट्यूब, इंस्टा, ये सब जो ब्राइट पिक्चर दिखाता है, अगर इसको देख करके जॉब सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ये IAS IPS या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ये एक जॉब ही है। जैसे कि प्राइवेट जॉब होती है, वैसे ही ये भी एक जॉब है। यहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा, पर्क्स मिलेंगे, बट साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेगी। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में IAS अगर IPS बनते हैं तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। पूरे एक क्लस्टर का आपको आपके ऊपर दायित्व होता है, और आपको अपने कई बार आप खुद को टाइम नहीं दे सकते हो, कई बार आप अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे सकते हो। मतलब लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त होती है, ट्रांसफ़र्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो इतनी आसान लाइफ नहीं होती है। तो अगर ये सब हाइप देख करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो और IAS IPS ग्रुप ए सर्विसेज चूज़ करना चाहते हो, तो साथ ही साथ ये देख लो कि आपको वर्कलोड भी मिलेगा। अगर आप उस काम को करने के लिए रेडी हो तभी लेना। कई लोग होते हैं कि जॉब लेने के बाद भी रिज़ाइन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये ब्राइट पिक्चर देखी होती है कि गाड़ी आएगी लाल बत्ती वाली और उतरेंगे, और बहुत मतलब अलग अलग तरीके के सपने। सिर्फ ये सपने सजाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज पर। इनमें आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, सरकारी नौकर, आलीशान घर और गाड़ी, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें सिर्फ IAS को ही मिलती हैं, जो ब्राइट पिक्चर दिखती है ऐसा नहीं होता है। अगर ये सोच करके आओगे कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है, दुख ही होगा।
और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक हायरार्की होती है, और अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी से उतरोगे और अपनी गाड़ी से या जो भी गाड़ी से, और आप आराम से अपनी चेयर पे बैठ करके बस हुक्म चलाओगे और कुछ काम नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो आपको अपनी जॉब लेने से पहले ये रिसर्च करना होगा प्रॉपरली कि वर्कलोड कितना है उस जॉब में, वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ का काम कैसा काम करना पड़ता है, फील्ड जॉब है कि डेस्क जॉब है, कौन सी जॉब आपको काम करना पसंद है। अगर आपको डेस्क जॉब नहीं पसंद है तो मत लो डेस्क जॉब, उसके बाद फिर आ करके उस डेस्क जॉब की बुराई करना, दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, और आपके ऑफिस में जो आपके सीनियर्स हैं उनका भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो बैठ करके बस उसकी शिकायत करके। अगर आपको डेस्क जॉब नहीं पसंद है तो शुरू में ही अपनी रिसर्च प्रॉपरली कर लो कि ये डेस्क जॉब है, क्या मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ कि नहीं। अगर आपको फील्ड जॉब पसंद है, फील्ड जॉब लो, जो भी आपको पसंद है वो करो। और ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सर्विसेज से IAS, ग्रुप ए सर्विसेज की तुलना बिल्कुल मत करो। यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हायरार्की होती है। अगर मैं अपनी ही जॉब की बात करूँ, बहुत बड़ी हायरार्की है। हम ASO हैं, उसके ऊपर SO है, उसके ऊपर डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी है, उसके ऊपर डायरेक्टर है, उसके ऊपर भी एडिशनल सेक्रेटरी है, फिर उसके ऊपर, मतलब कितनी लंबी हायरार्की है। आपको क्या लगता है आप सेक्रेटरी जो IAS होता है उसके बराबर पहुंच पाओगे इतनी आसानी से? उतना आसान नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, गवर्नमेंट जॉब से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना मूर्खता से कम है ही नहीं। अगर इतनी एक्सपेक्टेशंस सजा के आते हो तो बस आपको दुख ही होगा। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी रिसर्च प्रॉपरली की थी, इसलिए मैं आज अपनी जॉब से, मुझे अगर कोई भी पूछता है कि आप अपनी जॉब से खुश हो, गवर्नमेंट जॉब में आकर के खुश हो, तो मैं खुश ही हूँ। मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट मैंने अपनी रिसर्च प्रॉपरली की, इसलिए मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस जॉब में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, या फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको मतलब बहुत ऑफिस में सब सलाम ठोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल जॉब है। क्या पर्क्स हैं वो मैं बताती हूँ। स्टेबिलिटी, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। आफ्टर ऑफिस आपको काम करने के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो। कभी कभी ऑफिस का काम घर में आता है, पर कभी कभी, बहुत रेयर चांसेस होते हैं और बहुत कम होता है ऐसा कि आपका ऑफिस का काम घर में आए। आफ्टर ऑफिस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना मी टाइम होगा, आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप अपनी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ होगी, टाइम से सैलरी क्रेडिट होता है मंथ के एंड में, और सब कुछ मतलब एक स्टेबल लाइफ होगी। तो मेरी यही सारी एक्सपेक्टेशंस थी और ये एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई। बाकी इसके अलावा भी मेरी एक पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ को मैं कैसे बना सकती हूँ वो मेरे हाथ में है। जैसे मेरी हॉबी है यूट्यूब करना, मैं ये करती हूँ, लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मतलब इस टाइप का लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, वो मेरी हॉबी है और मैं वो करती हूँ। रीडिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको करना है, इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ है, एंजॉय कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इसमें ये फ़ायदे हैं। तो बाकी आफ्टर लाइफ लाइक मतलब एक जॉब वाली लाइफ, गवर्नमेंट जॉब वाली लाइफ के अलावा भी आपकी अपनी लाइफ है, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हो वो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी पे आपके रिफ्लेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। बस एक नॉर्मल सी जॉब है, स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ जाओ, अगर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए रेडी हो तो फिर आप कहीं और भी जा सकते हो। नंबर 4 इज सैलरी अ चार्म। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सेक्रेटरी की कितनी सैलरी होती है, सेक्शन ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना बता देती हूँ कि सैलरी बहुत बड़ा चार्म नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है प्राइवेट जॉब में, MBA के थ्रू और बहुत अदर जॉब्स, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सैलरी बहुत बड़ा चार्म नहीं है। बस इतना होता है कि एक डिसेंट सैलरी मिलती है जिससे कि आप अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकते हो। पर जो एक होता है कि लग्जूरियस लाइफ का एक जो सपना देखते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब से पूरा नहीं होगा कि आप बहुत ही बड़े बिल्कुल लैम्बोर्गिनी में आप घूम रहे हैं, वैसा सपना आपका गवर्नमेंट जॉब से पूरा तो नहीं होने वाला है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा सपना देख रहे हैं तो बिजनेस कर लीजिए।
क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा नहीं होने वाला, ये बिजनेस लाइफस्टाइल है, ऐसा तो शायद प्राइवेट जॉब में भी होना मुश्किल ही है। तो ऐसे सपने का जॉब के साथ तो ऐसा सपना पूरा नहीं होगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं सच्चाई बोल रही हूँ, बाकी अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं पता, पर मैं सच्चाई बोल रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब में एक सैलरी मिलती है जिससे कि आप अपनी जो बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अगर आपकी उतनी ज़रूरतें नॉर्मल है तो। अपने शौक के, अपने पसंद के कपड़े ले सकते हैं, जैसे कि हमारी सैलरी से अपने पसंद के कपड़े, अपने फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ और अच्छी खासी लाइफ जी सकती हूँ। लेकिन एक लग्जूरियस लाइफ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आते हैं नंबर 5 पे, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों अपने अपने जगह में बिल्कुल अलग अलग हैं, पर क्या चीज़ सिमिलर है कि दोनों में काम करना पड़ता है। काम का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है ये तो आपको भी पता है, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब दोनों में से कौन किस में काम ज़्यादा होता है। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपको क्या चुनना चाहिए और कैसे चुनना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मतलब आप किसी भी लेवल तक काम कर सकते हैं और आप बहुत मेहनती हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना भी काम करा ले, आपको बस पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, तो आप प्राइवेट जॉब में जाइए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि काम बहुत ज़्यादा करने के लिए अगर कोई बंदा रेडी है तो वो प्राइवेट जॉब में जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी काम तो ज़्यादा कराते ही हैं। ऐसा अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी काम होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उतना नहीं होता है जितना प्राइवेट जॉब में होता है। क्योंकि मैंने तो प्राइवेट जॉब नहीं की है, पर मेरे फ्रेंड्स ने की है, और अब कई बार वो ऐसे क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं। फिर जब मैं कहती हूँ कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में कंपेयर करो, तब उनका रहता है कि नहीं यार, वो उसके जैसा तो, उसके बराबर तो नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ही बेकार लाइफ थी, ऐसा होता है। लेकिन वो भी एक अच्छी लाइफ हो सकती है अगर आप काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। अगर आपको लगता है कि आपको काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रात तक देर रात तक काम कराए, वीकेंड में काम कराए, चाहे कुछ भी हो, आपको काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। कई सारी जॉब होती है जिसमें कि आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, तो वैसे में आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल लाइफस्टाइल पसंद है, जैसे कि आपको आराम से बैठना है, और मतलब आराम से बैठना है एज इन आफ्टर ऑफिस आवर्स, एक फिक्स ऑफिस आवर्स के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ इन्जॉय करना चाहते हैं, वीकेंड इन्जॉय करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऑफिस का काम भी घर में आ जाए, तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। एक सैलरी फ़िक्स होती है और टाइम टू टाइम इंक्रीज़ भी होते रहती है। बाकी एक स्टेबल लाइफ और एक शांति भरी लाइफ के लिए आप गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं। बस यही है कंपैरिजन। बाकी सैलरी तो हम भी जानते हैं कई प्राइवेट जॉब में कम भी होती है, वो आपकी क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है तो मत टाइम वेस्ट करो, अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो प्राइवेट जॉब में जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी यही कंपैरिजन होता है। और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कहने को कहते हैं कि आपकी स्किल्स ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद, आपकी लाइफ मोनोटोनस होता है, वो आपके हाथ में है। आप अगर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप बिल्कुल आइडली बैठ रहे हैं, ऑफिस में बस काम करते हैं और उसके बाद घर आकर के आराम से सो जाते हैं। किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब में रह करके भी इतने स्किल्ड होते हैं जितने कि शायद प्राइवेट वाले भी ना हो, तो ये आपके हाथ में है। इसलिए इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब को बदनाम मत कीजिए, इसमें भी काफ़ी स्किल्ड लोग होते हैं, वो कुछ लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। मेरा पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है, डिफ़र कर सकता है लोगों से, इसीलिए डोंट कम टू मी, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो कि मैंने देखा है जिस तरीके से, वो मैं बता रही हूँ। बाकी आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं, और ये बेटर रहता है कोई भी इंसान अपना रिसर्च खुद करे, फिर अपना एक पर्सपेक्टिव बनाए। बाकी अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे कहते हैं कि कंपैरिजन करो वगैरह, तो फिर मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। और यही थी हमारी ओवरऑल वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ पॉइंट्स में आप डिफ़र कर सकते हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कमेंट में बता भी सकते हैं मुझे, यू आर मोस्ट वेलकम। और बाकी ये चीज़ें मैंने बताई, और कि गवर्नमेंट जॉब और
में क्या क्या उसकी क्या सच्चाई है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है और कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।